यह जो महाकुंभ का महापर्व हम जो सब सनातनी यहाँ जो डुबकी लगाने आए हैं, पूरे मानव कल्याण के भले के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम सब जो लोग भागवत का भाव में पी रहे हैं, हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि पूरे मानव का कल्याण हो। हम केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हम ही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए तरह तरह के आयोजन करके हम सबका एक ही सपना है कि पूरा मानव कल्याण सब सुख शांति से रहे। लेकिन हमारे देश में जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, अगर आप अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती जा रही हैं जो एक अदृश्य युद्ध का आगाज कर रही हैं। हम सब सनातनी यहाँ एकत्रित हुए, सबने गंगा में डुबकी लगाई, सबने नहाया हमने। हम सब जहाँ थे उसी स्थिति से वापस लौट जाएंगे। हम धर्म में और ज्यादा मजबूत होंगे, ये निसंदेह सत्य है। परंतु क्या इस दौरान हम अपने शत्रु को जान पाए? वो कौन व्यक्ति है हमारे देश में जो हमारे आपके मारने के सपने देख रहा है, जो हमारी संपत्ति को लूटना चाह रहा है? हमारे देश में कोई तो ऐसा है। तो मैं आपको शत्रु बोध कराने का प्रयास करूंगा कि हमारा आखिर शत्रु कौन है। क्योंकि हम जब सनातनी सभी लोग, हम काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, इसी को हम अपना शत्रु मानते हैं। क्योंकि इसके अलावा एक और शत्रु है जो निरंतर हमको खत्म करने में लगा हुआ है। तो मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा। उन 5 प्रश्नों के माध्यम से अभी शत्रु पता चल जाएगा वो शत्रु कौन है। मेरा पहला सवाल, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन 8 प्रकार के फूल रहते हैं जिनकी वजह से गुलदस्ता बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारा भारत शोभायमान है। परंतु हमारे इस गुलदस्ते में कोई एक ऐसा फूल है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर अपनी जनसंख्या बढ़ाता जा रहा है। कोई एक तो है। अगर आप बहुत बारीकी से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई एक व्यक्ति है जो बार बार समझाने पर भी, बार बार उसको कहने पर भी वो अपनी जनसंख्या कम नहीं कर रहा है। तो जो इसका उत्तर निकलेगा, मैं अगला सवाल पूछूंगा। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका सम्मान भी नहीं करते। आप वीडियो में, टीवी पर बहुत बार देखते होंगे। तो इसका जो उत्तर निकलेगा आप विचार करें, पहले वाला उत्तर है या अलग है? मेरा तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भारत के हार जाने पर, पाकिस्तान के जीत जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमारे देश में रहते हैं, हमारा खा रहे हैं और हम ही को भगाने के सपने देख रहे हैं। तो सोचिए, कहीं इसका उत्तर भी तो पहले वाले 2 का उत्तर नहीं है। मेरा तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो गाय खाते हैं। गाय को हम अपनी मां मानते हैं, वो जानबूझ से गाय खा रहे हैं, बार बार चौराहों पे काटते हैं। उन्हें पता है कि जब हम गाय को काटेंगे तो हिंदू की आत्मा दुखेगी, और जब हिंदू की आत्मा दुखेगी तो वो लड़ने का साहस नहीं कर पाएगा। क्योंकि घर में जब कोई मौत होती है, तो ध्वनि होती है, तो आदमी शोक में होता है, लड़ने का साहस नहीं कर पाता। तो आप सोचिए, चौथे सवाल का जो उत्तर निकलेगा, कहीं वही तो नहीं तो 3 का है। मेरा 5वां अंतिम प्रश्न है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। मेरे जो 5 प्रश्न हैं, क्या कोई आप में से ऐसा है जो इसका उत्तर बता सकता है कि 5 प्रश्न का उत्तर कौन है? जोर से बताइए। इस्लामाबाद मुसलमान है। देखिए, मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं मंच पर खड़ा हूँ, ये हमारा बहुत आदरणीय मंच, यहाँ से मैं बोलता तो आप कह रहे तो संप्रदाय है, मैं नहीं हूँ। ये हमारी किस्मत है कि हमारे बीच में जो रहता है हम उसे सांप्रदायिक मान बैठे, जबकि ये वो शत्रु है जो 712 में आया था, जो मोहम्मद बिन कासिम नाम से आया था। तब से लेके आज 2025 तक पल पल, हर मिनट, हर सेकंड कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई को मार रहा है। और हम केवल संविधान के डर के कारण हम इसका नाम लेने से डरते हैं, जबकि ये अपने मदरसे, मस्जिद, सब जगह पर ये षड्यंत्र रच रहा है हमको मारने के। लेकिन हम कहीं भी अपने धर्म से बढ़ जाते हैं तो मानव कल्याण के लिए। आप देखिए, जब से हम यहाँ आए, मैं यहाँ पे 9 तारीख को आया था, 9 जनवरी को, तब से लेकर आज तक हम केवल मानव कल्याण के कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो अभी भोपाल में एकत्रित हुए थे 30 लाख, वो 30 लाख एकत्रित हो गए। उन्होंने केवल मानवता को खत्म करने के विचार रखे वहां पे, किसी ने मानवता के नहीं रखे। क्योंकि इनके जो कृत्य हैं वो बता रहे हैं कि ये सृष्टि से केवल विनाश के लिए हुए। तो मेरे 5 प्रश्नों का जो उत्तर निकला, उसका उत्तर निकला मुसलमान। अब आप कहेंगे कि शत्रु की पहचान हो जाने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा?
तो हमारे जीवन में केवल एक ही परिवर्तन आएगा। आज के बाद जब कभी हम मुसलमान के शत्रु के इलाके में जाएंगे तो हमारा मन कह देगा होशियार हो जा, इलाका शत्रु का आ गया। फिर कौन माई का लाले तो हमारे बच्चे में चाकू मार देगा। क्योंकि आज हम राम और सलीम को, राम और फखरुद्दीन को एक ही मानते हैं। हमने किसी ने भेद नहीं देखा। सलीम तलवार में धार लगा रहा है और हम उसे बाजार में जा रहे हैं और वो मौका लेते चाकू मार रहा है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ उदयपुर का। हमारे राजस्थान में एक जिला है उदयपुर। उदयपुर में कन्हैया कुमार नाम के व्यक्ति को मारा था, किसी को याद हो तो। जो कन्हैया कुमार को मारा था वो पेशे से क्या था? दर्जी। दर्जी के पास हथियार क्या होता है? कैंची। कैंची में तो चाकू होते हैं। अगर कन्हैया कुमार को अपने शत्रु का पता होता तो आप सच बताइए वो कैंची लेता है इंचीटेप? क्या लेता वो? कैंची। लेकिन उसे नहीं पता थी, मुझे मानने आए हैं, उसने इंचीटेप लिया और इंचीटेप लेके जब वो नाप ले रहा है उसका तो उसमें वो जिहादी चाकू मार रहे हैं और अंत में कन्हैया कुमार हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगर कन्हैया कुमार को मरते मरते भी ये पता चल जाता कि ये मेरा शत्रु है तो कैंची लेके 2-4 कन्हैया को मारता। मैं एक और छोटा सा बता रहा हूँ मेवात का किस्सा। 1 साल पहले मेवात के अंदर हमारे लगभग 6000 हिंदू भाइयों को बंदी बनाया था। आपने ये सुना भी हुआ। सोचिए ये 6000 हिंदू जब मेवात के इलाके में गए और इन्हें शत्रु का पता होता तो जैसे ही मेवात के इलाके में पहुंचे तो पैर रखते ही इनका मन कह देता होशियार हो जा, इलाका शत्रु का आ गया। अगर ये 6000 लोग मात्र 5-5 पत्थर लेके जेल में रख लेते, 5-5, और यदि मेवात के अंदर हमारे लगभग 6000 हिंदू भाइयों को बंदी बनाया था। आपने ये सुना भी हुआ। सोचिए ये 6000 हिंदू जब मेवात के इलाके में गए और इन्हें शत्रु का पता होता तो जैसे ही मेवात के भाई का लाल था तो हमको बंदी बना लेता। आप सोचिए आज वर्तमान में भारत में किसी जनसंख्या ज्यादा है? आप बताइए आज अभी वर्तमान में भारत में जनसंख्या किसी ज्यादा है? जोर से बोलिए। हिंदू की। हम सब कौन है? हिंदू तो है। तो सही जवाब क्या है? हिंदू की या हमारी? अरे हिंदू की जनसंख्या ज्यादा है, हमारी ज्यादा है? हमारे। हम ही तो हिंदू हैं। तो सही जवाब क्या है? किसी जनसंख्या ज्यादा है? हमारी। तो दोबारा से, भारत में जनसंख्या किसी ज्यादा है? हमारी। सरकार किसकी है? हमारी। शासन प्रशासन किसका है? हमारा। अब पिट कौन रहा है? सोचो क्यों? सरकार हमारी, जनसंख्या हमारी, प्रशासन हमारा, और फिर भी हम पिट रहे क्यों? क्योंकि हमें शत्रु का पता नहीं है। और जिस समाज को शत्रु का पता नहीं होता उसे भगवान नहीं बचा सकते। हमारी आपकी क्या औकात है? सनातन वाले मरते आए थे, मर रहे हैं और मरते ही रहेंगे क्योंकि हमें शत्रु का पता नहीं है। उसके 5 साल के बच्चे को बताया मेरा शत्रु कौन है। पूछ के देखना कभी। 5 साल का बच्चा कहेगा कौन है शत्रु? काफिर। और हम पूछे आपस में शत्रु कौन है? भैया काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। हम तो इसे शत्रु मान रहे। जो असली शत्रु है जिसने हमारा 83 लाख वर्ग किलोमीटर भारत घटा के आज 32,87,000 कर दिया, उसे तो हम शत्रु मानते हैं। देखिए आज शत्रु यदि आपसे राम राम कर रहा है, आपसे प्रेम से बोल रहा है तो केवल इसलिए बोल रहा है वो लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहता है। उसे पता है कि यदि लोकतंत्र मेरे कब्जे में आ गया तो भारत को इस्लामिक बनाने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए वो निरंतर जनसंख्या बढ़ा रहा है, निरंतर जनसंख्या बढ़ा रहा है। और जनसंख्या बढ़ाने के लिए उसे चाहिए लोकतंत्र कब्जे में, लोकतंत्र में चाहिए वोट, और वोट आएगी कोर्ट से तो उसने अपनी लड़कियां ढकी हुई है काले वर्के में और हमारी घूम रही है नंगी, इसलिए उसने लव जिहाद में लड़कियां फंसानी शुरू कर दी। हमारी बेटी जनसंख्या बढ़ा रही है और आने वाले समय में यही बेटियां हमारी दुश्मन बनेंगी। इसलिए मेरा निवेदन आपसे, अपनी बहन बेटियों पर ध्यान रखें क्योंकि शत्रु ने भिन्न भिन्न रूप रखे हुए हैं लव जिहाद के लिए। कोई प्रेम से बोलता है, कोई ट्यूशन पढ़ाने आएगा, कोई मेहंदी लगाने आएगा, कोई दुकान पे करेगा, कोई घर में काम करने आएगा। उनसे दूरी बना लो, आर्थिक बहिष्कार करो, अन्यथा वो दिन दूर नहीं। हम ऐसे कार्यक्रम नहीं देख पाएंगे, हम सामूहिक नहीं बैठ पाएंगे, बांग्लादेश जैसी हालत हो जाएगी, सेम बांग्लादेश देखा जाएगी। तो मेरा आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, हमसे जुड़े। मेरा मन करता है, मैं भी फौजी हूँ, मैं 24.5 साल सेना में नौकरी करके आया, नौकरी का रिजाइन दिया और इस काम पर लग गया। आज मेरे को 14.5 साल हो गए। मैं 14.5 साल से केवल शत्रु बोध कराता घूम रहा हूँ समाज को कि भाइयों शत्रु को पहचान लो, और जिस दिन हमें शत्रु की पहचान हो जाएगी उसी दिन हमारे आपस के मनमुटाव दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब सभी को पता चल जाएगा हमारा वो शत्रु है तो फिर हम आपस में क्यों लड़ेंगे?
फिर हमारी सबकी लड़ाई किससे हो जाएगी? उससे हो जाएगी। अभी हमारे आप लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। तो बस मैं यही आपको पहचान कराने आया था, शत्रुबोध। तो कितने लोग हैं जिनको ये पता चलेगा कि हमारा शत्रु कौन है? एक बार हाथ खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बस इस शत्रुबोध को याद रखना, जुड़े रहना, एक रहना। जब तक एक है लोकतंत्र हाथ में रहेगा। जिस दिन हम अलग अलग हो जाएंगे, लोकतंत्र चले हाथ से निकल जाएगा। और लोकतंत्र निकल गया हाथ से, देखिए लोकतंत्र में केवल सिर गिने जाते हैं, लोकतंत्र में पैसों की कीमत नहीं है। आप अरबपति हैं, जीरो हैं। आप करोड़पति हैं, जीरो हैं। उसके पास 10 वोट और हमारे पास 2 वोट, तो 10 वोट लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बना देगा। हमारे IAS IPS PCS कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनके बच्चे 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, समय रहते शादी कीजिए। अगर शादी करोगे 25-26 साल में, 30 साल में, तो बच्चे कब होंगे? जब बच्चे ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र तो निकल जाएगा हाथ से। हम अपने बच्चे की शादी करेंगे 27 साल में, और 27 साल में जब तक जिहादी 8 बच्चे जन्म देगा, 8, कैसे बचाएंगे लोकतंत्र को? तो जिनके बच्चे शादी लायक हैं, आप यहाँ से जाएं वापस, कहीं से पैसे की व्यवस्था करो, कहीं से शादी करो, जिससे कि जनसंख्या बढ़े। हमारी जनसंख्या ही घट रही है हमारी, यही एक हमारा वो है। एक अंतिम बात कह के अपनी बात को मैं विराम दूंगा। आप सभी सोच के बताइए, हमारे देश में इस समय लड़ाई का माहौल चल रहा है या शांति का? विचार करिए, शांति का लड़ाई का है? लड़ाई का है। देखो जम्मू कश्मीर खाली हो गया, पश्चिम बंगाल की हालत खराब है, दिल्ली में दंगा हो रहे हैं आए दिन, झारखंड में स्थिति बनी हुई है, केरल, कर्नाटक, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उधर की स्थिति खराब है, राजस्थान में भी स्थिति खराब है। तो देश के भिन्न भिन्न राज्य जिलों में स्थिति खराब है। तो सोच के बताओ, देश में लड़ाई का माहौल है शांति का? जोर से बोलिए, लड़ाई का माहौल है। तो लड़ाई के माहौल में क्या बोलते हैं? राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, या हर हर महादेव। भगवान राम ने जब रावण को मारा था, जब उस पर युद्ध किया था, तो उनकी सेना ने क्या बोला था? जब हमारे शत्रु ने अल्लाह अकबर नारायण तकबीर कहना शुरू कर दिया हो और हम कहें राधे राधे जैसे इतना, ये शोभा नहीं देगा। अब हमें कहना पड़ेगा हर हर महादेव। हर हर महादेव का मतलब है कि हम तैयार हो गए मुकाबले के लिए, आज हमारे सामने। इसलिए जगिए, और आज से मेरी विनती आपसे, हर हर महादेव कहीं का नहीं कहना है तो हर महादेव। अपनी व्यास जो हमारे बगल वाले बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि बीच बीच में आप हर महादेव कहते हैं। एक अंतिम सत्र के खत्म। आप मेरी बातों से सहमत हैं? तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, विजय मिलेगा वीर गति। पूरा जोर से बोले, विजय मिलेगा वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जीवन छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम।